उसके लिए मैं जैसे मेरा क्या विजन है ना विश्व गुरु का या सनातन का। इस दुनिया में अच्छाई क्यों नहीं है, बताओ मेरे को। सब लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना, दुनिया ऐसी ही है, पर क्या वो भी वैसे ही है? क्या कि तुमने अपने आप को बदला दुनिया को बोलने से पहले? मतलब तुमको यदि सही में लगता है कि एक बढ़िया संसार बन सकता है, यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तुमको सही में वो संसार बनाना है, तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो संसार है क्यों नहीं वैसा। क्यों तुम फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ नेचर को बिल्कुल ग्रांटेड लेते हो, जो देने वाला एस्पेक्ट है। वो चीज़ जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ, आई आई बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के, ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे। तुम जैसे हो वैसे को एक्सेप्ट कर लो पूरा, अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो यार, मैं तो ऐसा ही हूँ। मुझे नहीं चाहिए ना दुनिया से कुछ भी। जो आपका जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का, सनातन की स्थापना करने का, आध्यात्म और विज्ञान का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। मतलब मेरे कैरेक्टर को गाली दे लो जितनी दे रही है, ठीक है, तो मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं शिव कैसे हुआ भाई? शिव का तो मतलब है भाई, शिव को कितनी गालियाँ पड़ती थी। ये तो ये तो वो। उसके लिए मैं जैसे मेरा क्या विजन है ना विश्व गुरु का या सनातन का। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। इस दुनिया में अच्छाई क्यों नहीं है, बताओ मेरे को। सब लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना, दुनिया ऐसी ही है, पर क्या वो भी वैसे ही है? क्या कि तुमने अपने आप को बदला दुनिया को बोलने से पहले? क्या चीज़ बनाती है इंसान को अच्छा, अच्छे कर्म कराना? क्या चीज़ इंसान को बुरे कर्म कराती है? इसको गेट को ना बंद कर दो, मैंने पहले ही बोला था। जिसको जाना जाओ, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसको आप यहीं पे खड़े रहो, वहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए। मतलब तुमको यदि सही में लगता है कि एक बढ़िया संसार बन सकता है, यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तुमको सही में वो संसार बनाना है, तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो संसार है क्यों नहीं वैसा। क्यों तुम फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ नेचर को बिल्कुल ग्रांटेड लेते हो, जो देने वाला एस्पेक्ट है। एक्सेप्ट करने का एस्पेक्ट है। तो उसके लिए पूरा लाइक एजुकेशन, जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन माइंड, हाउ डज इट वर्क। एक थॉट है, अटक जाता है, तुम चिंता में रहते हो, फिर बाद में बाबा से आके पूछते हैं, बाबा ये अटक गया है, लड़की छोड़ के चली गई है, कैसे सॉल्व करूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। क्या हो, मतलब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इमेज तुमने बना ली, तुम उसमें अचीव नहीं कर पाए, तो तुम अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हो, फिर दूसरे से जॉब लेने पहुंच जाते हो। मूवमेंट मत करो। तुम भी तो शिव बन के रहो, मैं शिव बन के रह जाऊँ तो यही चीज़ तो घुमा रही है तुमको, इच्छा है घुमा रही है वो, एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह क्यों नहीं बैठ पा रहे हो तुम, सिंपल ऐसा।
कि कोई इच्छा है वो ये चीज़ भी देखनी है, वो चीज़ भी देखनी है, यहाँ ऐसे भी देखना चाहिए, क्या पता ऐसे भी कर लूँ मैं, ये भी मिस ना हो जाए मेरे से एंगल। सब कुछ करने का है, वो घुमाती रहती तुम्हें। एक ही चीज़ करने का ऐसा होता है ना कि हाँ ये करेंगे अभी, ये चीज़ पूरे से करेंगे, इसके अलावा बाहर के रियलिटी में इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे। तो कितने बेहतर से बढ़िया तरीके से करोगे और सब लोग उस चीज़ का रियलिटी बन के इंजॉय करोगे। आप अपने रोल को एंजॉय करोगे, मैं अपने रोल को एंजॉय करूँगा। उसमें वो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई एंटी हो या मैं कुछ एंटी हूँ उस टाइप से। तो वही तो संसार की कल्पना है ना, मेरी तो वही कल्पना है कि जो विश्व गुरु बनने की। और मैं लाइक मेरा महाकुंभ का जो विजन था, जो स्टार्टिंग में मैं आया भी इसीलिए था कि यहाँ पे ये तो इतने सारे अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग जगह के सिद्ध अलग अलग अखाड़ों में जाएंगे, रहेंगे, सीखेंगे उनसे और उनको लाइक एक विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे ना कि हाँ तुम सब एक ही चीज़ से जुड़े हुए हो। वो बीच में थोड़ा ये इंटरव्यू वायरल हो गया तो वो थोड़ा लाइक ऑफ ट्रैक हो गया, वो करना मुश्किल हो गया भाई, क्योंकि अब तुम वहाँ पे अननोन बन के जाके नहीं रह सकते। अब या तो फिर तुमको अलग से वो रखेंगे या फिर वो अलग ट्रीट करेंगे या फिर वो कैमरा लेके फ़ोटो लेके आते रहेंगे, लेकिन अब तुमको वो तुम परसीव ही नहीं करेंगे। अब जैसे मैं चाय वाले के साथ पहले बन के बैठता था, ऐसे ह्यूमन बात करता है ना उससे कि हाँ भैया क्या चल रहा है ये सब, अब थोड़ी ना बात करेगा वो मेरे से वैसे। बट वो विजन तो वही है। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे ना, वो मेरा भी विजन वही है कि कुंभ जो है उस पर फोकस करना चाहिए कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से इतने सारे लोग एक्चुअली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि वो मेन चीज़ ये आईआईटी बाबा ये सब नहीं है ना, वो गरीब लोग हैं जो इतनी दूर से आते हैं, रोटी बांध बांध के ठंड के अंदर बाहर सोते हैं। तो शुरू में तो मैं भी थोड़ा सा वैसे ही रह रहा था ना, सुबह 6 बजे आता था मैं स्नान करने के लिए गंगा के अंदर, तब भी कितने सारे लोग स्नान कर रहे होते थे उस टाइम पे भी। तो एक तो ये है ना कि महाकुंभ का जो विजन, मैं सोचता हूँ यहाँ से क्या होना चाहिए। तो ये अलग अलग बेसिकली एक तो सारे अलग अलग जो तरीके जो ईश्वर तक पहुँचने के हैं उसको एक होके जुड़ना, मतलब वो तो आई थिंक सब एग्री करेंगे कि वो होना चाहिए। बटेंगे तो घटेंगे, तो वही है ना वो चीज़। मतलब ये इससे बड़ा अखाड़ा है, ये इससे छोटा है, वो उसके पीछे पड़ा है, ये सब तो न्यूज़ में आना ही नहीं चाहिए। जो आध्यात्म में सही में एक होना चाहते हैं तो। और बाकी उस चीज़ को बाकी मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे भी जोड़ना है। बहुत सारे लाइक लोगों से, जैसे डांसर हैं जो कथक करते हैं, ये सब करते हैं, वो भी शिव की स्तुति ही कर रहे हैं, एक अलग तरीके से करते हैं वो। तो उन लोगों को और बाकी लोगों को इंटरेक्ट करने का भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि आप, या फिर ज्ञान के हिसाब से भी आपको जैसे चाहिए कि कहाँ पे किस टाइप का जवाब आपको मिल सकता है। तो एक ऐसा कुछ बनाओ ना कि जहाँ पे आप सही में वो एक कुंभ को एक नॉलेज एक्सचेंज या ऐसा प्लेस बनाओ कि यहाँ पे आके लोग सही में एनलाइटेंड होके जाए, उनको सही में भक्ति समझ में आए क्या होती है, सही में ज्ञान समझ में आए क्या होता है। तो यदि इतने सिद्ध लोग बैठे हुए हैं तो उनको वो होना चाहिए ना कि हाँ, उनका एक्सेस भी होना चाहिए कि आप प्रश्न पूछ सको, जवाब दे सके। वो किसी भी फॉर्म में करें, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें जैसे मैं कर रहा हूँ, या आप वैसे वन इंटरव्यू के फॉर्म में कर रहे हो, या कई बार जैसे मैं रैंडम भी चला जाता हूँ तो लोगों के साथ वैसे बात करके कर रहे हो, या इंटरनेट पे कोई लाइव करके जवाब दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। बट उसको जनरेट तो करो ना, उस एनर्जी को, सिखाने की एनर्जी दूसरों को भी। कोई भी कला, क्योंकि हर कला से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे कर्म योगी भी है ना, आपको उनके कपड़ों से नहीं लगेगा कि ये योगी है, क्योंकि वो भस्म लगा के वैसे तो बैठे नहीं है। पर वो योगी है ना वो भी। तो वैसे वाले लोग भी तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना कि हाँ उनका भी उसी चीज़ में जगह है, चाहे वो किसी स्ट्रक्चर्ड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, या किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया है कि नहीं किया है। क्योंकि लिमिटेड पाथ्स तो नहीं है ना कि जितने ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मान लो कोई नई तरीके से एनलाइटनमेंट करके निकाला बट उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर ये सब अलग अलग तरीके ही है ना। नागा वाला एक अलग तरीका है, दूसरा वाला अलग अलग तरीका है, इस्कॉन वाला अलग तरीका है।
तो ये सब होना चाहिए और मेरे से हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि आईआईटी बाबा वाली स्टोरी किल होके उसको कुछ मतलब नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज़ जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ आईआईटी आईटी, अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे। ये नहीं चाहते आप। ये तो मैं पहले ही नहीं चाहता था ना, मतलब इसलिए तो मैं कितना वैसे इरिटेट होता था जब आप पूछते यार आईआईटी में क्या किया यार ये सब। अरे यार वो सब के बीच में क्या सवाल पूछ रहे हो जब मैंने तो अपने आप को वैसे भी कभी वो बताता भी नहीं था किसी को। कोई पूछता था ना तो मेरी दीदी ऐसे बात बताती थी आईआईटी से ऐसे दिखाने के लिए, बट मैं तो बोलता भी नहीं था कभी। तो मैं छोड़ो ना, यदि वो मेरे अंदर वो गुण है जो आईआईटी लेके गया था, यदि वो अभी भी है तो इस इंसान को वो गुण दिखेगा ना। जिस गुण की वजह से मैं ये सब कर पाया अपनी ज़िंदगी में, वो गुण तो अभी भी है मेरे अंदर। तो गुण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस गुण से क्या मैनिफेस्ट हुआ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मतलब कुंभ को लाइक प्रॉपर लाइक इस तरीके का एक बनाने के लिए ना विजन है। मतलब इतने ज़्यादा डिटेल में तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते कि एक एक चीज़, बट वो मैं तो ये चाहता हूँ कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ पे आके और लाइक उपनिषदों के ऊपर, वेदांत के ऊपर लाइक किसी महात्मा से शास्त्रार्थ करे, लोग उसको देखें, है ना, कि उस सब पता चलेगा ना कि हाँ ज्ञान का आपस में आदान प्रदान हो रहा है और लोगों को भी सवाल के जवाब मिलेंगे। मतलब कुंभ को सही में वो बनाओ ना जो होना चाहिए कुंभ, वो हर एक उसका वो होना चाहिए कि हर एक 6 दर्शन है, जो 6 दर्शन के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे से तर्क कर सके। तुम जैसे हो वैसे को एक्सेप्ट कर लो पूरा, अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो यार, मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे नहीं चाहिए ना दुनिया से कुछ भी। वो मेरा कर्म है कि हाँ मेरे को ये चीज़ें समझ में आती है जो जनरली लोगों को नहीं समझ में आती है। इतने सारे तरीकों से ऐसे डॉट्स कनेक्ट करना, ऐसे इतने सिंपल तरीके से समझाना, तो मैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि ठीक है भाई मैं ये दे सकता हूँ तो आप ले लो, ये ज्ञान ले लो। हाँ वो मेरे को नहीं चाहिए ना कुछ भी यार। मेरे पास देखो पैसा भी है, तो मैं घाट पे वैसे सोता था, बट लोगों को लाइक 70,000 रुपये किसी को 15,000 रुपये ऐसे बांट रहा हूँ मतलब घाटों पे, और खुद ऐसे कपड़ों में बिना कपड़े के ऐसे वापस हो रहा हूँ मतलब तो इतने पैसे आप तो इसमें आ गए थे, ऐसे सनातन को अपना लिया, सत्य को शुभ माना, फिर पैसे नहीं जो पैसे थे तो वो तो थे ही ना, और जब तक तुम उसको पूरा एग्जॉस्ट नहीं करोगे तब तक वो क्या करोगे उसका। अच्छा, तो वो एक तरीका था आपका दान देने का। तो मैंने वही बोला ना, जिस दिन लक्ष्मी मर जाएगी उस दिन विष्णु शिव हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन लक्ष्मी खत्म हो गई उस दिन वो लक्ष्मी खत्म हो गई ना, मतलब उनकी तब मेरे को विष्णु का काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे पास है ही नहीं, अब मेरे पास है ही नहीं कोई भी कुछ भी रिसोर्स, तो मैं वर्ल्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, मैं अपने आप में पूर्ण होकर अपने आप में लाइक चिदानंद रूपा शिव ओम शिव जब तक लक्ष्मी है तब तक तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको रोटेट करने की। आगे क्या विचार है? मैंने तो दे दिया ना विचार, आपका क्या मेरा तो ये विचार है यहाँ पे आराम से बैठो भजन करो पूरे 26 फरवरी तक हैंगे? नहीं मैं तो मिलना, हाँ मैं तो मिलना चाहता था ना अलग अलग टाइप के लोगों से, अब मुझे वही समझ में नहीं आ रहा, जैसे मेरे पास कुछ व्यवस्था भी नहीं है, कैसे मैं मिलूँ कैसे वो करूँ। नहीं हो पा रहा है। हाँ भाई अननोन हो गया ना, वैसे अननोन बन के रहने में ज़्यादा मजा आता था मेरे को, कहीं पे भी कैसे भी चले जाओ कैसे भी रहो, नॉन बन के रहने में मज़ा नहीं है, टैग हो जाते ना तुम आईआईटी बाबा आईआईटी बाबा, अरे क्या आईआईटी बाबा, हर लोग मुझे तो अलग अलग नाम से बुलाते थे। तो आप देश के किसी भी कोने में रहेंगे लोग आपको पहचान ही जाएंगे। नाम को छोड़ना चाहते हैं? यही नहीं मतलब अलग अलग नाम दो ना, शायद तुम सबको आईआईटी बाबा के रूप में दिख रहा हूँ मैं पहले मुझे लोगों तो कितने सारे नाम दिए, पहले भी बाबा लोगों ने भी अलग अलग नाम दिए जिनको उन्होंने क्या नाम दिए थे, कुछ याद है? जैसे आप जूना अखाड़े वाले वो बाबा सोमेश्वर दास की बात करते थे, वो मुझे कभी कभी बोलते थे कि मुझे तेरे अंदर शंकराचार्य दिख रहे हैं, आज जब तू सो रहा था आगे बैठ के मुझे आदि शंकराचार्य के दर्शन हो गए, ऐसा लगा कि बस वैसे आदि शंकराचार्य से वहाँ से आके लाइक धर्म का प्रचार करके वैसे आराम कर रहे हैं। कभी बोलते थे क्राइस्ट दिखते हैं, उससे पहले भी एक बाबा थे उन्होंने क्या मशानी गोरख नाम दिया था, एक ने बटुक भैरव बहुत सारे नाम मिले आपको। जो आपके बहुत आपको मानते भी थे और वो अजानी कैसा है और बड़े प्रिय थे आप उनके, लेकिन मेरे लिए सब प्रिय है ना यार। मैं देखो मेरे को तुम स्टोरी लाइन में वही कि मैं इससे हिट करता हूँ इससे लव करता हूँ उसमें क्यों डाल रहे हो, सब बराबर है मेरे लिए।
और जिसका जैसे एक्ट होता है मैं उस एनर्जी के हिसाब से चलता जाता हूँ आगे कि हाँ ठीक है कहानी इसके यहाँ पे खत्म हो गई, इसके यहाँ पे चालू हो गई। लोगों को यही पता किसी की कहानी यहाँ पे खत्म ही होगी कभी तो ना, सब लोग चाहे तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। अच्छा तो ये बात है। तो वो तो ऐसे ही चलता जाएगा ना। हाँ तो ऐसे ही होता है सबके साथ ना। वो कई बार लोग लाइक बढ़िया से एंड कर लेते हैं, कई बार नहीं होता है, तो चलो ठीक है उसको शिव की मर्जी मान के छोड़ दो। तो जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो जाता है या इस तरह से लव अफेयर में छूट जाते हैं लोग, उनको क्या संदेश देंगे? जैसे अभी आपने बहुत बड़ी बात कही कि एक चैप्टर क्लोज हो गया। तो वही तो शिव है ना, मतलब शून्य। ये कोई चीज़ भी परमानेंट नहीं है, जो बुद्ध ने बोला है इम्परमानेंस। नथिंग इज परमानेंट। तो तभी तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटों को भी सन्यासी बना दिया था। ये लाइक तुम भी सन्यासी बनो, तो सत्य को ही जानो, इससे क्या वो माया से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मेरी पत्नी हो ये सब। उनको दुख होता है, दुखम सर्वम दुखम ये संसार दुख ही है। पूछो आप और सवाल पूछो अभी आनंद स्वरूप 2-3 साल। जी आनंद स्वरूप जी ने आपको संकेत बता दिया कि आईआईटी वाले बाबा कई विरोध संकेत। हो रहा है आपके नाम। ये तो बोला ना मैंने, उसका जवाब तो दे दिया ना। जो भी विरोध कर रहा है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट मैंने जो मेन चीज़ बोली है आप उसको हाईलाइट करो, उस विजन को यदि आपको सही लग रहा है उसको एग्जीक्यूट करो। वह ना आग कहीं भी हो या आग जलनी चाहिए, मेरा तो वो मकसद है। आप मेरे पे क्यों फोकस कर रहे हो? मैं तो बार बार बोल ही रहा हूँ मेरे पे मत फोकस करो। अब ये मेरी इतनी सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं होती ना हसन की ये सब वाली, मैं तो पहले भी ऐसा ही था, कहीं पे भी रहता था। उस टाइम पे तो कोई अक्खड़ बोलता था, कोई अगोरदाली बोलता था, ऐसे किसी को भी कुछ भी देके जा रहा हूँ, कुछ पे लेके जा रहा हूँ। किसी दिन बहुत सारी मालाएं पहन ली, किसी दिन कुछ पहन लिया, किसी दिन ये कर लिया वो कर लिया। मस्त मलंग हर हाँ मतलब उस टाइम पे ये सब जो देते थे नाम, मलंग है तो ये है। बट अब वो उसको सन के नाम दे रहे हैं भाई, जो कि मैं पॉपुलैरिटी के अंदर वो चीज़ कर रहा हूँ भाई। आपको बाबा बोला जाएगा क्या बोला? किस कैसे जानते हैं आप? नहीं मेरे को कुछ मत बोलो ना, मैं तो वही बोला ना, मेरे को बोलना ही बंद करो। जो विजन है उस पर काम करो बस। वो विजन पे काम करोगे तो मेरा नाम अपना पता तो चल ये जाएगा। समझे कि अब आईआईटी बाबा को माफ कीजिएगा, अभय सिंह आईआईटी बाबा जो भी आप सुनना चाह रहे हैं, अब आप कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे? नहीं मैं सोशल मीडिया जैसे मैं पहले करता था वो ठीक है, वो मेरी पर्सनल चीज़ थी। पहले भी मैं पहले भी लाइव करता था, पहले भी वो टाइप पे लाइव करता था, रात को 2 बजे कर रहा हो 3:30 बजे तक, वो अपने हिसाब से करता था। बाबा बस आप नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं वो मेरे को सेंटर क्यों बना रहे हो, मतलब फिर उस चीज़ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते हैं आप। मतलब विजन पे जाओ ना, काम पे जाओ ना। If we have to call you, what should we call you? अभय सिंह? नाम तो बताया, आप लोग बुलाओगे नहीं ना वो भाई। अभय सिंह ही सुनना चाहते हैं। नहीं कल की है ना नाम तो। कल और शिव ने जो नाम दिया मैं तो शिव का ही मानता हूँ, इसलिए मैं शून्य में रहता हूँ। अच्छा, कैसे ये नाम आपको अवगत हुआ? आप इस नाम से अवगत कैसे हुए? शिव ने बताया, दिखाया, क्यों है तू कल की क्योंकि तू ये सब करेगा। कल्कि का होगा, अर्थ क्या सही है। होता है? क्या अर्थ है कल्कि? जो कली पुरुष का नाश करे। मैं उल्टा समझ लेता हूँ ना हर चीज को। अगर जैसे शंकर को समझ रहा था तो गौरी को समझ लो, और उसका अर्थ को उल्टा कर दो तो शंकर समझ में आ जाएंगे। जो कली पुरुष का यूनिवर्स में होगा वही कल के होगा ना। तो कली पुरुष तो आप लोग समझते हो कौन है? जो भी बुराई है समाज के अंदर उसका नाश करने वाला। उसका नाश करने वाला। मेन जो काल के अंदर जो कली पुरुष का जो वर्चस्व है ना, इंसान को काल के अंदर इतना स्ट्रोंगली फंसाया गया है, ये टाइम पे ऑन होना ही चाहिए चीज़, ये टाइम पे यहाँ पे आओ, समझ रहे हो? लाइक काल के साथ कितनी एंग्जाइटी जुड़ी हुई है। ये लोन 20 साल में, मतलब 20 साल बेच दिए तुमने अपनी ज़िंदगी के, तुमको पता है नहीं अगली मोमेंट मर जाओगे, बट 20 साल बेच दिए। मतलब ये क्या है? जबरदस्ती काल के अंदर तुमको पकड़ा गया है। जो अस्थिर था उसको स्थिर दिखाने की कोशिश की गई है। तो वही है ना कली पुरुष। तो कली पुरुष को समझ आओगे तो कल की को समझ जाओगे। बस जवाब दे तो दिया। अब मैं तो कुछ नहीं बनना ना, आप मेरे को बना क्यों रहे हो अभी लास्ट में? मेरे को माफ करो यार, मतलब